जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपको छोटे कदमों का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। कई बार हम ये मान कर चलते हैं कि अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हमें लंबी दूरी तय करनी है तो हमारे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, दिस इज एन काइंड ऑफ मिथ। वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट फ्रॉम द इंडियन मूवीज। बेसिकली भारतीय सिनेमा में हमें बचपन से दिखाया गया है कि हीरो बचपन में काफ़ी स्ट्रगल करता है, थोड़े ही समय के अंदर उसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और झट से वो बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, बहुत पैसे वाला इंसान बन जाता है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। और ये प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक हड़बड़ाहट पैदा करती है हमारे जीवन में सफलता को हासिल करने के क्रम में। कई बार हमें लगता है कि अगर हम बहुत फास्ट या तेज़ी से अपनी कदम ना बढ़ाएं तो शायद हम असफल हो जाएंगे। हम अगर बड़े लंबे छलांग ना लगाएं तो हमें बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन असल जीवन में होता इसके उलट है। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंटली परसिस्टेंसी के साथ अपनी सफलता के लिए काम करना पड़ता है और ऐसे में आपको छोटे छोटे कदमों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार हमें ये बताया जाता है दैट द बेबी स्टेप्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग टू गेट सक्सेस। लेकिन चूंकि हम अनकॉन्शियसली नेगेटिवली प्रोग्राम हैं इन चीज़ों को लेकर, तो हम छोटे कदमों को लेने से कतराते हैं या कई बार रुक जाते हैं, ये मानते हुए कि अगर हमने बड़े कदम नहीं लिए तो शायद हमें सफलता समय से ना मिले। दोस्तों, पावर ऑफ बेबी स्टेप्स को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को मेरे मेंटर ने मुझे 2006 के दरमियान बताया था। दोस्तों, ये कहानी है एक गधे की और उसके मालिक की। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका एक गधा था। कुछ समय के बाद गधे की उम्र जब बढ़ने लगी और वो पहले की तरह काम करने में असमर्थ होने लगा, तो उसके मालिक ने इस पर चिंता व्यक्त की अपने एक दोस्त के सामने कि मेरा गधा अप्रोप्रिएटली एक्शंस नहीं लेता, सही ढंग से काम नहीं करता, बहुत जल्दी थक जाता है और मेरे दिन भर के कामों को पूरा नहीं कर पाता। उसके दोस्त ने उसे सलाह दिया कि इस गधे को कहीं छोड़ा। मालिक ने कहा, मैंने प्रयास तो किया लेकिन ये दोबारा वापस आ जाता है। दोस्त ने कहा, एक काम करो, इसे मार देते हैं। धोबी ने कहा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और उन दोनों ने एक प्लानिंग करी कि कल गधे को हम किसी गड्ढे में दफना देंगे। और उन्होंने दूसरे दिन एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गधे को बहलाते हुए उस गड्ढे में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद गधे को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ चीज़ें आकर गिर रही हैं। दरअसल वो चीज़ थी मिट्टी, जो उस मालिक ने और उसके दोस्त ने गधे पे डालना शुरू कर दिया था। जब तक गधे को यह एहसास हुआ तब तक उसके चारों पाँव मिट्टी में धंस चुके थे और लगातार उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती जा रही थी। गधे को शंका हुई कि शायद ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ऐसे में गधे ने एक छोटा सा कदम उठाया और उसके चारों फंसे हुए पाँव में से एक पाँव को उसने ऊपर उठाया और फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे को, और ऐसा करते हुए एक कदम ऊपर उठ गया। यानी मिट्टी में जहाँ वो दफन हो रहा था उससे वो ऊपर आ गया। हर बार गधा इस चीज़ को दोहराता जब भी उसकी पीठ पर मिट्टी गिराई जाती, और धीरे धीरे मिट्टी गिरती गई और गधा ऊपर आता गया। कुछ ही समय के बाद गधा पूरी तरह से ऊपर आ चुका था और उसने छलांग लगाकर दौड़ लगाई और वहाँ से भागने में सफल रहा और अपने जान को उसने बचाया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में जो लोग हैं, कई बार अपने क्रिटिसिज्म से वो मिट्टी हमारी पीठ पर गिराते रहते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता रहता है। कई बार सर्कमस्टेंशियल फेलियर वो मिट्टी की तरह हमें दबाने का प्रयास करते हैं। बस उस गधे वाली प्रैक्टिस को अपनाना है। हर बार जब आपको क्रिटिसाइज किया जाए, हर बार जब आपको कहा जाए दैट यू कांट, एक स्टेप ऊपर लेना, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना, एक बार सोचना, इस जीवन में नहीं तो कब। हर एक स्टेप जो आपको एक कदम आगे बढ़ा दे, हर वो छोटी बात जो आपको और थोड़ा नॉलेजेबल बना दे, और थोड़ा प्रैक्टिस बना दे, और थोड़ा परफेक्ट बना दे, उससे चूकना मत। जीवन में अगर आपको सही मायने में सफलता हासिल करनी है, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और कल आपको सफलता हाथों हाथ मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा कि आप ओवरनाइट अपने जीवन में वो सारी चीज़ें हासिल कर लें जो आपने सपनों में देखा है। इसके लिए एक परसिस्टेंसी चाहिए, जैसा मैंने पहले ही कहा, और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। और लंबी छलांग आप ज़्यादा समय तक नहीं ले पाएंगे। आप थक जाएंगे, आप टूट जाएंगे, हो सकता है कि आप रुक जाएं।
हो सकता है कि आपको अप्रोप्रिएट सफलता इमीडिएटली ना मिले और आप निराश हो जाए। वो निराशा आपके मन को कई बार नेगेटिवली प्रोग्राम कर देगी। वो सर्कमस्टेंशियल फेलियर, जैसा मैंने कहा, वो आपके लिए मिट्टी की तरह काम करेंगी और आप कहीं ना कहीं दब जाएंगे और आपकी मंशा पूरी तरह से चूर हो सकती है। आप एक बार गौर से देखें, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड लाइफ क्या पे कर सकती है। इसे समझने के लिए आप अपने आसपास देखें, कितने लोग आपके आसपास हैं जिन्होंने ओवरनाइट सफलता हासिल की। इट टेक्स टाइम। सो बेसिकली यू हैव टू पे योर टाइम विद डिसिप्लिन एंड यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स टू अचीव योर सक्सेसफुल लाइफ। सो आज से कभी भी छोटे कदमों को आप हीन दृष्टि से ना देखें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं छोटे छोटे कदम ले पा रहा हूँ, छोटे छोटे कामों को मैं कर पा रहा हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिल सकती या बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है। आपके छोटे छोटे कदम ही आपको हजारों मील के सफ़र को तय करने में आपकी सहायता करती है। सो टेक एक्शंस, टेक बेबी स्टेप्स एंड रेगुलरली, रिपीटेडली, persistently and most important consistently. So this was the message for today. अगली वीडियो में फिर से कुछ मैसेजेस के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मेरे आने वाले वीडियोस के जरिए आपको बहुत सारे टिप्स, टेक्निक्स एंड मोटिवेशंस मिलते रहेंगे। आप चाहें तो मेरे लाइव सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक के जरिए आप मेरे अगले अपकमिंग लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू एनरोल, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। सो डोंट हेजिटेट, एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ। हो सकता है कि हमारी अगली मुलाकात मेरे लाइव सेशन में हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।